जीएस हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत, यथायोग्य अभिनंदन। मैं घनश्याम पारिक आज फिर से आपके सामने उपस्थित वही कट ऑफ बताने के लिए। शायद आप बोर हो गए होंगे कट ऑफ से कि कट ऑफ, लेकिन जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक हर एक के दिमाग में यही रहता है। पढ़ने का दिमाग किसी किसी का ही लगता है। जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है वो आगे रहेंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कट ऑफ बताने आज क्यों आया, उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि फर्स्ट ग्रेड में अन्य सब्जेक्ट्स हैं, उनके रिजल्ट्स आए हैं, उनसे हम थोड़ा सा अनुमान हिंदी में भी लगा सकते हैं। हालांकि हिंदी में वो स्थिति नहीं है जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है या और जैसे साइंस ये बायोलॉजी और है, वो ऐसी स्थिति थोड़ी नहीं है। तो फिर भी स्थिति क्या है मेरे अनुसार, देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मेरा अनुमान है, केवल निजी अनुमान है। निजी अनुमान पूरी तरह से निजी नहीं है, लेकिन मेरे अपनों का अनुमान है। ये मान लो आप, ये सामूहिक निजी अनुमान है, संभावित मैं आपको बता रहा हूँ। और कल ही मुझे एक लड़की मिली थी तो उसने पूछा कि सर क्या करें, बायोलॉजी में बस 2 प्रश्न और सही हो जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने कहा एक लड़की मेरे को परसों मिली थी, वो बता रही थी कि 1 प्रश्न और सही हो जाता तो फिर कितना अच्छा रहता। तो सब में वो यही कहते हैं। अब मैं जो मेरिट बताऊंगा उसमें क्या है कि हज़ारों में से एक ही कोई खुश होगा। तो मुझे इस गाने की पंक्ति याद आ जाती हैं, और वो ये देखिए आप कोई एक हज़ारों में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता 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 है। हर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। दुख सुख का ये संगम है, मेरा गम कितना कम है। तो ये तो कोई 1 हज़ारों में ही खुश होगा। जो मेरिट कम बताते हैं, बहुत कम बताते हैं, तो ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन मैं तो वो बता रहा हूँ जो मेरे जच रही है, ये अनुमान के आधार पर है। ये मेरिट थोड़ी बहुत नीचे क्यों आई, इसका कारण मैं आपको बता दूं कि 3 प्रश्न संभावित, मैंने कोई वो नहीं है कि भाई ये है, 3 प्रश्न है वो और डिलीट हो सकते हैं। हिंदी में 3 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, और अगर ये 3 प्रश्न डिलीट होते हैं तो मेरिट में आप गणित का कैलकुलेशन निकाल करके देख लेना कि मेरिट 3-4 नंबर और नीचे आती है। क्योंकि एक तो देखो उन प्रश्नों को मानने वो सही है, और एक हमें उन प्रश्नों को अन्य में जोड़कर फिर पॉइंटों में जो लाभ मिलता है उसमें 3-4 नंबर हैं, उनका अंतर आ ही जाता है। दूसरी बात है ये भी है कि कुछ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अन्य रिजल्ट्स आए उनमें अन्य कैटेगरी है उसमें बहुत डाउन जा रही है, तो अन्य कैटेगरी बहुत डाउन रह जाएगी। तो वो गणित आपको समझनी है, क्योंकि जनरल में डबल जो काउंट किए हैं उनमें से आधे ही तो लेंगे जनरल में, जो आधे बच गए उनमें अन्य जो कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, एसटी, एससी है, तो उसके भी जो कैंडिडेट होंगे, तो वो जितना अंतर ये दिखा रहे हैं उतना अंतर मेरी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि आ जाए, लेकिन मेरा ये मानना है, मोटा मोटा अनुमान है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो जनरल वाले भी इतने निराश न हो, बल्कि अन्य कैटेगरीज वाले हैं वो भी इतने अति उत्साहित नहीं हो कि भाई इतनी 20 नंबर, 28 नंबर, 40-40 नंबर तक का अंतर आ रहा है। तो वो अंतर मेरी समझ में अब नहीं रहेगा। अब ये देखिए आप कि मेरिट में 3-4 प्रश्न तो आपने वैसे वो देख लिया होगा। बुढ़ापा वाला डिलीट हो सकता है, जो विसर्ग संधि में निरोग वाला है वो डिलीट हो सकता है, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित
केवल महिलाओं के लिए आरक्षित ये जो वाक्य शुद्धिकरण वाला है वो भी डिलीट होने की संभावना है। हो सकता है कि एक भी डिलीट नहीं हो, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि 3 प्रश्न कम से कम और डिलीट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें ये मेरिट में आप नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका होगा ही नहीं, बल्कि ये तो मैं बता रहा हूँ, एक अनुमान बता रहा हूँ। बाकी डबल में काफ़ी नीची रह सकती है मेरिट, डबल में काफ़ी नीची रहेगी, और उसके बाद में फाइनल जो है उससे हमें लेना देना है। लेकिन पहले डबल में तो आए, डबल में आना पहला काम है, डबल में नहीं आए तो फिर तो अपना काम ही बिगड़ जाएगा। जो भी है मेरिट मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कई दिनों से क्या है कि अपने बीच में वैक्यूम भी आ गया था, तो मैं आपको कुछ सूचना भी देना चाहता हूँ। बहुत डिमांड पर, हालांकि कईयों ने कोर्सेज वगैरह ले लिए भी होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेज 17 मई से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ये सूचना भी आपको देनी थी, बीच में ये सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी ऑनलाइन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, ये सब कोर्सेज हैं वो जीएस हिंदी क्लासेज पर चल रहे हैं। तो आप ऐप डाउनलोड करके उसमें फ्री वीडियोस हैं वो देख लें, तसल्ली कर लें। उसके बाद में आप जो हैं वो ये कोर्स है वो ख़रीदें, क्योंकि बात पैसों की है, तो वो आपको ध्यान रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं मेरी पूरी ट्राई करूँगा, और क्योंकि सबसे पहले वैकेंसी शायद वही आने वाली हैं, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा। मेरे पूर्व स्टूडेंट्स हैं जो व्याख्याता बने हुए हैं, उनके विशेष आग्रह पर मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि 15-20 वो ऐसे हैं कि हम छुट्टियों में पढ़ भी लें तो छुट्टियों में उनकी लंबी क्लास लगा करके ऐसा हो सकता है, तो वो तो कांटेक्ट कर लेंगे। और बाकी ऑनलाइन क्लास वो एज इट इज जो क्लासरूम में है वो क्लास उनके पास भी जाएगी, लंबी लंबी क्लास होंगी, कम समय में मैं ये सिलेबस कराने का प्रयास करूँगा। और दूसरी बात जो आपको बतानी थी वो ये कि साइकोलॉजी की अपने अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। अशोक पारिक जो विख्यात साइकोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, अच्छे टीचर हैं, जितना आता है उतना ही पढ़ाते हैं। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, इससे पहले वाले वीडियो आप इसके लिए देख सकते हैं। हाँ, तो वो भी चैनल पर आ गए हैं जीएस हिंदी क्लासेज में। और मेरे छोटे भाई हैं, अनुज हैं, वो हम मिल करके पूरा प्रयास करेंगे। मैनेजमेंट वगैरह सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हों, जो ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, वो ज़रूर उसमें सेलेक्ट हों। इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये मेरा पहला प्रयास होगा, लेकिन मैं इसको पहला प्रयास है वही मैं गंभीरता से लेता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स वो जानते हैं, और मैंने आज से प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। 17 मई से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। टाइम के लिए आप फ़ोन पर या अपने जो भी है आपको टेलीग्राम पर सूचना है वो दे दी जाएगी। तो वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, वो इसका ध्यान रखेंगे। मैंने सोचा है कि इस फील्ड में शायद कम ही लोग हैं, और कईयों ने ये भी कहा कि बैच बनेगा या नहीं। बैच मत बनो, चाहे एक भी कोई होगा तो भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लासेज हैं वो शुरू होना निश्चित हो गई हैं। ये आपके लिए, कईयों के लिए खुशी की बात हो सकती है। ये 17 मई से मैं शुरू करूँगा। और साइकोलॉजी के लिए अशोक पारिक हैं वो आए गए हैं, तो 17 मई से उनकी क्लासेज हैं वो सब के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, रीट के लिए शुरू हो जाएगी। जिनको भी जो भी है तो आप ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम जीएस हिंदी क्लासेज है, वो सारी चीज़ें कर लें। अब आप में से कुछ समझ गए होंगे कि बात यही थी बतानी जो है। बाकी मेरिट है उसका तो बहाना था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरिट है वो कम आने के 3 प्रश्न ये कारण रहा, और कुछ जो है वो कैटेगरीज में काफ़ी गिरावट आ रही है, वो भी इसका कारण है। अब मैं आपको मेरिट है वो बता ही देता हूँ। तो ये देखिए आप कि, लेकिन आपने सब्सक्राइब तो कर लिया ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको हिंदी में काम की चीज़ें मिलेंगी, अब साइकोलॉजी में मिलेंगी। हो सकता है कि इसके बाद मैनेजमेंट में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और जीएस में, करंट अफेयर्स में मैं काफ़ी कर सकता हूँ, तो वो भी मैं करूँगा। ये सब वादे आज आपसे कर रहा हूँ। अब ऊपर वाला जाने कि मेरे वादे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा। और बाकी तो मेरिट ऊपर वाले के हाथ में है। देखो, अब वो कहते हैं ना कि अभी मारवाड़ में मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे परिवार में भी एक ऐसा था, एक लड़का था जिसकी सगाई करके आते ही छूट जाती, आजकल चलता है ये सिलसिला, ठीक है। तो एक बार करके आ गए तो आते ही पूछा कि, औरत तो पूछती हैं, तो औरतों ने पूछा कि सगाई पक्की हो गई ने? तो हमारे ताऊ जी ने कहा कि बोले हाँ बेटा पक्की हो गई। तो बोलो ताऊ जी गीत गा लिया? तब ताऊ जी के थोड़े हो गए, भाई गीत गा ले तो दिक्कत ही है ना। बोले देखो भाई गा लो, और तो बाकी तो बालाजी महाराज है,
तो मैं तो यही बता रहा हूँ कि बाकी तो बालाजी महाराज भविष्य के गर्भ में है कि मेरिट क्या रहेगी। हाँ, लेकिन ये चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, किसी दूसरे को भी बता सकते हैं। हिंदी की क्लासेज है वो शुरू हो जाएंगी 17 मई से, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब देखिए आप मेरिट, देखो कट ऑफ जनरल की 295 295 के आसपास मेरिट रह सकती है। आसपास का मतलब 1-2 नंबर इधर उधर मेरे अनुसार। ओबीसी 290, फिर भी मैं ज़्यादा अंतर नहीं कर रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं 20-20 नंबर का, तो मैं नहीं मानता। और हालांकि रह जाएगी, कुछ भी है, आरक्षण का कोई ऐसा कोई चेंज कर दिया होगा या और कुछ है। और ईडब्ल्यूएस को मैं इस हिंदी में थोड़ा कम मान रहा हूँ। संस्कृत में ऊपर रही, जो रहनी थी, मैंने पहले बताया था कि भी संस्कृत में ईडब्ल्यूएस के ऊपर रह सकती है। और फिर देखो एससी है वो 265 के आसपास, एसटी है वो 255 और एमबीसी है वो 260 अंक। ये आपकी मेरिट है वो रह सकती है। इसके आसपास अगर आप हैं तो आप पूरी उसमें ठीक हैं। और जो डबल में आएंगे ना, डबल वाले तो 200, ये जो जनरल की मेरिट है ना, आप वहाँ आप ये कर सकते हो कि 280-85 वाला भी उसमें आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बाकी आप कमेंट्स भी खूब करें, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यूट्यूब पर जो आता है या कोचिंग जो चलाता है या कोचिंग में काम करता है तो वो ठठेरे की बिल्ली बन जाता है। ठठेरे की बिल्ली का मतलब ठठेरा जहाँ बर्तन में ठह ठह करके बर्तन बनाता है, सारे दिन आवाज़ होती है, वो बिल्ली अगर उन धमाकों से, जिसको हम खुड़का कहते हैं, हाँ, उससे ही वो चमकने लगे, हाँ, तो उसकी पार कैसी पड़े भाई। तो हमें कमेंट्स हैं उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छे कमेंट करें तो अच्छे हैं, मैं पढ़ता भी हूँ कमेंट, लेकिन बुरे करें तो भी आप उसी कैटेगरी में, कोई खास बात नहीं है, आप चाहे कर देना। लेकिन ये मेरिट के बारे में आपको बता दिए और सूचना जो मुझे देनी थी आपको वो दे दी है। अब तो आप सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लें और ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें फ्री वीडियोस दिए हुए हैं, वो आप देख लें, आपके समझ में आता है या नहीं आता है, वो आप देख लें। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मैं पहले 2-3 डेमो वीडियो भी डालूंगा। तो ये अपनी मेरिट की बात हो गई। बाकी अब ये भी कहेंगे कि भाई एक्स सर्विसमैन वाले हैं या विडो कैटेगरीज है और हैं, तो वो दोनों में 40% अगर लाते हैं तो मेरी समझ में मस्त रहें, पहले भी मैंने कहा था। और इसमें आप उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक में आ रहे हैं, मतलब मेरिट से कितनी हाई रहे, वो ठीक स्थिति में हैं। और मैं तो पहले से ही आपको अग्रिम बधाई देना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो, पहले 2 में और फिर सब में सिलेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच।